अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। आज के दिन हम स्टार्ट करने वाले हैं एक अनोखा क्वेश्चन। हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का नाम है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। अगर आप लास्ट 10 ईयर के अंदर देखेंगे, लास्ट 10 ईयर्स के अंदर 10 सालों के अंदर 10 में से 10 मरतबा आया, यानी कि ये सवाल हर मरतबा आता है। एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम वाला, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वाला हर साल यहाँ आता ही इंपॉर्टेंट है। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू। अगर आप देखेंगे यहाँ पे H+N नजर आ रहा है। H+I नजर आने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन को एसिडिक मीडियम के थ्रू सॉल्व करना है। तो एसिडिक मीडियम के रूल्स क्या हैं, जरा उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल ये है एसिडिक मीडियम का कि स्प्लिट इक्वेशन, हमें इक्वेशन को स्प्लिट करना होता है। और इक्वेशन को स्प्लिट करते हुए हमें इग्नोर करना है, किस चीज़ को इग्नोर कर देना, हमें H+आइंस को और वाटर को इग्नोर कर देना है। तो आइए ज़रा सबसे पहले इस इक्वेशन को हम स्प्लिट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, H+आइन को इग्नोर कर देंगे और वाटर को इग्नोर कर देंगे। क्रोमियम से क्रोमियम वाली चीज़ बनाएंगे और आयोडीन से आयोडीन वाली चीज़ बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cr2O7 -2 आगे जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ के अंदर, Cr+3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ साथ में I2 जो है वो आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ के अंदर, IO3-1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने इक्वेशंस को स्प्लिट कर दिया है। अब सेकंड जो हमारा स्टेप है वो सेकंड स्टेप है ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब। ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इनटू आयोनिक फॉर्म, हम इक्वेशन को किस चीज़ के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हम इक्वेशन को आयोनिक फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेगा, आइए ज़रा चेक करते हैं। देखें, यहाँ पे इक्वेशन ऑलरेडी आयोनिक फॉर्म के अंदर है क्योंकि इस पर ऑलरेडी चार्जेस मौजूद हैं। यहाँ पे भी ऑलरेडी चार्जेस मौजूद है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इक्वेशन ऑलरेडी किस में है, ये ऑलरेडी आयोनिक फॉर्म में है। तो इसको आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑलरेडी इनटू आयोनिक फॉर्म, ऑलरेडी आयोनिक फॉर्म के अंदर है। इस तरह यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे इस इक्वेशन में के अंदर भी IO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज -1 का चार्ज नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये आयनिक फॉर्म के अंदर है इक्वेशन ऑलरेडी। ठीक है, थर्ड स्टेप में अंदर आते हैं। थर्ड स्टेप क्या हमारा, थर्ड स्टेप है कि हमने फाइंड करना है ऑक्सीडेशन पार्ट और रिडक्शन पार्ट। तो आइए ज़रा लिखते हैं, फाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पार्ट, फाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पार्ट। हमने ऑक्सीडेशन पार्ट को और रिडक्शन पार्ट को फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, आइए ज़रा ये भी चेक कर लेते हैं। अगर हम इस क्रोमियम की बात करें, यहाँ पे इस क्रोमियम से यहाँ तक आते हुए देखें ऑक्सीजन जो है वो लॉस हो रहा है। यहाँ से रिएक्टेंट वाली साइड से प्रोडक्ट तक आते आते हुए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है कि रिडक्शन हो रही है। और यहाँ पे I2 से यहाँ पे आते आते आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन गेन हो रहे हैं। तो ऑक्सीजन गेन होने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो तो रिडक्शन, और अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीडेशन। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कौन सी इक्वेशन ऑक्सीडाइज हो रही है। ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन है, ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन है Cr2O7 -2 आगे आगे वो कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, Cr+3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरीके से I2 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है IO3-1 के अंदर। लेकिन सॉरी, ये जो पार्ट था, ये वाला पार्ट था रिडक्शन का, कि यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ये हो रही है रिडक्शन। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन ऐड होने की वजह से वो पार्ट कहलाएगा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट। ठीक है, हमने ऑक्सीडेशन पार्ट को फाइंड आउट कर लिया, हमने रिडक्शन वाले पार्ट को फाइंड आउट कर लिया। अब हम आते हैं बैलेंस एटम्स की तरफ। अब हम एटम्स को बैलेंस करेंगे। अब देखें, हमने दूसरे एटम्स को बैलेंस करना है। सबसे पहले अदर एटम्स को सबसे पहले बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग वाटर, और सबसे आखिर में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग H+आइन। तो हमारे पास इक्वेशन है Cr2O7 -2 आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, Cr+3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 क्रोमियम है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रोमियम को बैलेंस करेंगे। इस जगह पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोनों साइड पे क्रोमियम हो जाए 2। अगर आप इस साइड पे देखेंगे, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, चार्ज को नहीं देखना, क्वांटिटी को देखना है। यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, तो दूसरी साइड पे 7 ऑक्सीजन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर ऐड करना पड़ेगा। जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दें। जैसे यहाँ पे आप 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। अब आप इस साइड पर देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे हैं 7 2 14, 14 हाइड्रोजन है। तो हम इस साइड पर क्या ऐड कर देंगे, 14H+ ऐड कर देंगे। इस तरह से हमारी इक्वेशन जो होगी वो एटम्स के हिसाब से बैलेंस हो जाएगी। 14 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 7 2 14 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए। इस तरह 2 क्रोमियम यहाँ पे आ गए और 2 क्रोमियम यहाँ पे आ गए, सही है। इस तरह 7 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गए और 7 ऑक्सीजन इस जगह पर आ गए। ठीक है, अब हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है।
अब हम यहाँ पे दूसरी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, उसके एटम्स को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है I2, और I2 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, IO3-1 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं आयोडीन है दो आयोडीन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ पे भी आयोडीन हो जाए 2। अब देखें यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 3 6 ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पे दूसरी साइड पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 6 2 12 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे 12H प्लस ऐड कर दीजिए आप, यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे 12H प्लस ऐड कर दिया। तो इस तरह से दोनों साइड पे हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास बैलेंस चार्ज, हमें चार्ज को बैलेंस करना है, ठीक है, हमें चार्ज को बैलेंस करना है। अब हम चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। आइए जरा चेक करते हैं। देखिए हमारे पास इक्वेशन लिखी है 14H प्लस, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है Cr2O7-2, और उसके बाद लिखा हुआ है 2Cr प्लस 3, और इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है 7H2O, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चार्ज को चेक करेंगे। यहाँ पे देखें प्लस को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करूँ, प्लस को 14 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे चार्ज आ जाएगा प्लस का 14। -2 को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा -2, 14 -2 हो जाएगा प्लस का 12, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 12। प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3 to 6। वाटर पे 0 चार्ज है, 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो +6 + 0 दैट इज +6, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो देखिए वाटर पे 0 चार्ज है, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट चार्ज लिख रहा हूँ 0। इस तरह आयोडीन के ऊपर 0 चार्ज है, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 0 ही आएगा। आगे देखते हैं -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2, प्लस को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 12, ठीक है। तो 0 अपनी जगह पर है, 12 -2 हो जाएगा प्लस का 10। अगर हम देखते हैं दोनों साइड पे चार्जेस को बैलेंस करना है तो किस तरह से बैलेंस करना है, देखें जहां चार्ज ज़्यादा है, अगर आप यहाँ पे देखें +12 और +6 में, इन दोनों में कहाँ चार्ज ज़्यादा है, तो चार्ज ज़्यादा है इस जगह पे, जिस जगह पे चार्ज ज़्यादा है और जितना ज़्यादा है उस साइड पे उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है जहाँ चार्ज ज़्यादा है और जितना ज़्यादा है वहाँ उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, जिस जगह पे +12 है वहाँ पे 6 चार्ज ज़्यादा है तो उधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 14H प्लस, उसके बाद हो जाएगा Cr2O7-2, फिर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी 2Cr प्लस 3 + 7H2O, ठीक है। अब दूसरी साइड पे इक्वेशन कैसे बैलेंस होगी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे तो मैंने इक्वेशन लिखी ही नहीं है। देखिए यहाँ पे चार्ज कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे 10 वाली साइड पे चार्ज ज़्यादा है, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। यहाँ पे इक्वेशन क्या है 6H2O, फिर उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ I2, आगे जाके वो कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, 2IO3-1 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, प्लस 12H प्लस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ, 10 इलेक्ट्रॉन मैं ऐड कर देता हूँ ताकि जो बैलेंस है, जो डिफरेंस है चार्ज का वो खत्म हो जाए। यहाँ पे मैंने 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, सही है। अब देखिए मैंने यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हुए और उसी इक्वेशन में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हुए। अब हम क्या करेंगे, देखें ये हमारी इक्वेशन ए हो चुकी है, ये हो गई हमारी इक्वेशन ए, और ये है हमारी इक्वेशन बी। अब हम इक्वेशन ए और इक्वेशन बी के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। हमने दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड ऐड अप बोथ इक्वेशन। दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है और इक्वेशंस को ऐड कर देना है, एंड ऐड अप बोथ इक्वेशंस। दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करें और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें या कंबाइन कर दें। देखिए इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए मैं अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 को मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, और यहाँ पे इक्वेशन बी में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं 3 से, तो दोनों जगह पे 30 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जैसे 6 5 30 इलेक्ट्रॉन, 10 3 30 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से मैं इक्वेशंस को बैलेंस कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इक्वेशन ए को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो मैं इक्वेशन ए को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 5 14 70H प्लस, इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 5Cr2 O7-2, फिर प्लस 5 6 30 इलेक्ट्रॉन, आगे जाके वो कन्वर्ट हो जाएगा 5 to the 10 Cr प्लस 3, उसके बाद हो जाएगा प्लस 5 7 35 H2O, ठीक है। ये हमने दोनों साइड पर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, तो इक्वेशन ए को तो 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इक्वेशन बी को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। आइए जरा देखते हैं इक्वेशन बी के अंदर क्या लिखा हुआ है, हाथों हाथी एक सेकंड। यहाँ पे इक्वेशन बी के अंदर देख लेते हैं। इक्वेशन बी को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 6 18 H2O, फिर उसके बाद हो जाएगा 3I2, और आगे जाके हो जाएगा 3 to the 6 IO3-1, फिर हो जाएगा 3 12 36 H प्लस, और उसके बाद हो जाएगा 3 10 30 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैंने दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर लिया है ऑलरेडी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूँगा। दोनों इक्वेशंस को ऐड कैसे करेंगे हम लोग, देखें।
आइए जरा दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, 30 इलेक्ट्रॉन से 30 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे 70H प्लस है, यहाँ पे 36H प्लस, यानी कि यहाँ पे H प्लस साइंस कम है, तो 36H प्लस तो पूरे पूरे कैंसिल हो जाएंगे। 70 में से जब 36 माइनस होंगे तो यहाँ पे बचेंगे 34। इस तरह से यहाँ पे 35 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और इस जगह पे 18 वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो 18 वाटर मॉलिक्यूल्स तो पूरे कट जाएंगे। 35 में से 18 माइनस होंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 17। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कुछ बचा है वो लिख लें। 34H प्लस आइन बचा है। इसी तरह से आगे बचा है 5Cr2O7 माइनस 2 बचा है। उसके बाद बचा है 3I2 बचा है। ठीक है, और क्या बचा है दूसरी साइड पर आ गया 10Cr प्लस 3। उसके बाद आ गया 6IO3 माइनस 1 और उसके बाद आ गया 17H2O। ठीक है, अब आप देखें पूरी इक्वेशन ये पूरी की पूरी बैलेंस है हर तरह से। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन है 34, इस जगह पे 17 2 34 हाइड्रोजन पूरे हैं। यहाँ पे क्रोमियम है 5 2 10। ठीक है, यहाँ पे क्रोमियम है 10 पूरे का पूरा। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 5 7 35। यहाँ पे देखें ऑक्सीजन जो है वो 6 2 12 ये रहा। एक सेकेंड, सॉरी ये यहाँ पे लिखा हुआ है IO3 6 3 से लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, तो 6 3 18 ऑक्सीजन ये रहा। इस तरह 17 ऑक्सीजन ये रहा, सही ना। 17 और 18 ऑक्सीजन पूरे हो गए, 35 ऑक्सीजन पूरे हो चुके, सही है ये। और इस तरह आयोडीन को देखना, आयोडीन है 3 2 6 और यहाँ पे भी आयोडीन कितने हैं 6 आयोडीन है। तो हर एतबार से ही पूरी इक्वेशन बैलेंस है। चार्ज को भी देख लें, चार्ज दोनों साइड में बैलेंस होना चाहिए। प्लस को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया प्लस 34, माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10, और आयोडीन पे 0 चार्ज है तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। 34 माइनस 10 प्लस 0 हो जाएगा प्लस का 24, प्लस 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 30, माइनस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6, वाटर पे 0 चार्ज है, 0 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0। 30 माइनस 6 हो जाएगा 24, तो दोनों साइड पे प्लस 24 का चार्ज है, यानी कि चार्ज बैलेंस है और एटम्स बैलेंस है। यहाँ पे हमारी इक्वेशन बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय एन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और दूसरों को हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।